नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज मीडिया मंच पर। इसका लिंक आपको मिलेगा मौसम तक चैनल पर भी। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपको बताऊंगा अगले एक सप्ताह में राजस्थान पर कितना बदलेगा मौसम, क्योंकि अगले 10 दिनों तक एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आते रहेंगे। तो जाहिर है कि राजस्थान बहुत क्लोज है, पर्वतीय राज्यों से बहुत करीब में है और ऐसे में चांसेस या आशंकाएं बनी रहती हैं। अभी जो स्थिति है वो राजस्थान के ऊपर पश्चिमी दिशा की और दक्षिणी दिशा की हवाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अरब सागर से उठकर आ रही हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं पूरे पश्चिमी और मध्य रीजन तक। ये भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालौर, सिरोही और साथ ही साथ जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, इसके अलावा झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में दक्षिणी पश्चिमी दिशा की हवाएं काफ़ी तेज़ मात्रा में तेज़ गति से चल रही हैं और उनमें काफ़ी मात्रा में नमी मौजूद है। और नमी मौजूद इसलिए है क्योंकि ये जो सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों पर बना है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, वो नीचे से नमी को खींच रहा है। इसमें नमी आने के कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे बादल दिखाई देंगे आने वाले समय में, 24 घंटों में। आज की बात मैं कर रहा हूँ और कल, आज 1 है, कल 2 मार्च, 2 दिन यहाँ पर राजस्थान के पहला दिन आज जो है वो पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में, और कल पूरे राजस्थान के ऊपर बादल रहने की संभावना है। तो झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे आज और कल। कल पूरे रीजन में, आज पश्चिमी और मध्य भागों में। तो इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बारिश के साथ तेज हवाएं चलने, खासतौर पर पश्चिमी रीजन में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है और गर्जना भी हो सकती है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावना भी बन सकती है। और कल हो सकता है कि मध्य क्षेत्रों में चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जयपुर, दौसा, अजमेर, इन भागों में, अलवर, कहीं कहीं पर कुछ ओले भी गिरें। भले ही छोटे टुकड़े गिरें, लेकिन कुछ जगहों पर एक जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। तो नुकसान की आशंका है। लेकिन अगर बहुत तेज़ हवा नहीं चली और ओलावृष्टि नहीं हुई तो ये जो बारिश होगी, चाहे बूंदें पड़ें, चाहे थोड़ी बहुत देर तक बारिश होती रहे, 10-15 मिनट तक, तो ये बारिश किसी भी फसल को इस समय फ़ायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन अगर यही बारिश हवा के साथ होती है, तेज़ हवा के साथ, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्रों में आशंका है, या फिर ओले गिरते हैं जैसे कि मध्य क्षेत्रों में आशंका है, तो फसलों को, किसान भाइयों, नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान को बहुत ज़्यादा नुकसान इस डब्ल्यूडी से होने की आशंका नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन यानी 3 मार्च को जब सिस्टम आगे निकल जाएगा तो पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, दौसा, और वो भी सुबह सुबह। उसके बाद ये साफ हो जाएगा मौसम दोपहर तक। और पश्चिमी दिशा की, उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू होंगी पूरे राज्य में। और ये हवाएं ऑन एंड ऑफ, बीच बीच में हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो जो समुद्री क्षेत्र हैं भारत के, उन जगहों से आती रहेंगी बीच बीच में। और जिस हवा में ज़्यादा ताकत होगी वही ज़्यादा देर तक रुकेगी। मान लीजिए कि उत्तर के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं नीचे तक पहुंच गई, राजसमंद और सिरोही तक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक। लेकिन अगर ये हवा की रफ्तार काफ़ी धीमी है और नीचे से आ गई तेज हवा की रफ्तार, तो इसको पीछे धकेलना शुरू कर देगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं चलने लगेंगी, यानी टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा। तो ठंडी हवाएं जब भी पहुंचेंगी, जहां तक पहुंचेंगी वहां पर टेम्परेचर गिरेगा। रात और सुबह के समय सर्दी बढ़ेगी, दिन में भी ठीक ठाक मौसम रहेगा। इन हवाओं की खासियत एक और है, उत्तर की ठंडी हवाओं की, कि जब ये हवाएं चलती हैं तो रात और सुबह के समय ठंडी बढ़ जाती है, दिन में धूप तेज हो जाती है। वजह यह है कि एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर हो जाता है, यानी हमारे ऊपर जो आसमान की तरफ देखेंगे तो जो आसमान में व्यवधान नजर आता है, चाहे वो प्रदूषण के कण हो, धूल हो, धुआं हो, या कोहरा कुहासा, या फिर बादल, या हवा में नमी, सब कुछ साफ हो जाता है। ऐसे में धूप बहुत तेज होती है, बहुत ब्राइट, एकदम चमकती हुई, सोने की तरह चमकती हुई, जिसे सुनहली धूप कहा जाता है। और अगर ये हवा कमज़ोर पड़ जाती है तो धूप थोड़ा धुंधली हो जाती है, बादल हल्के फुल्के छितराए हुए दिखाई देते हैं आसमान में, और रात और सुबह के समय सर्दी कम हो जाती है, टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। तो 3 मार्च से हवाएं उत्तर की आनी शुरू होंगी। बीच बीच में ये हवाएं इधर से रोकती रहेंगी, लेकिन उन हवाओं का असर, उत्तर की हवाओं का असर तमाम ज़िलों में रहेगा और मौसम में ठंडक बनी रहेगी। और ख़ासतौर पर 6 और 7 मार्च को राज्य के तमाम ज़िलों में काफ़ी अच्छी खासी सर्दी रहेगी, वजह पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा आप मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं और करता रहूंगा। आपको अगर ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और
किसान भाइयों, दोस्तों, मैं जानता हूँ कि किसान बहुत मुश्किल से अपने खेती के लिए धन जुटा पाता है। कई बार मुश्किलें होती हैं और उसके बाद इस तरह के मौसम की आपदाएँ, ये भी एक चैलेंज होता है। लेकिन कई सारे किसान भाई ऐसे भी हैं या अन्य मेरे साथ जो जुड़े मेरे मित्र हैं, वो सक्षम हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चाहें तो मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप मौसम तक चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।